राम राम दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को कहीं ना कहीं से ये पता चल गया होगा कि आज हमारे भारतीय रुपए की कीमत $1 की तुलना में 80 पार चली गई है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ लो हुई है। तो अगर आप सिर्फ टीवी पर न्यूज देखते हैं तो ये बात आपको पता नहीं होगी। अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तभी आपको ये बात पता होगी। इसका कारण एक है हमारी भारतीय मीडिया। तो इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे अलग से भारतीय मीडिया के ऊपर। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों हमारा भारतीय रुपया रिकॉर्ड तोड़ नीचे गिरा है। तो हम बात करते हैं कि $1 बराबर 80 रुपए होने से देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्ट्स की। तो हम बात करते हैं कि इम्पोर्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी लोग हमारे देश में आयात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी जिस भी चीज का आयात करते हैं, तो इम्पोर्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर मुझे विदेश को $1 पेमेंट करनी थी तो मुझे सिर्फ 70 रुपए देने थे, लेकिन अब उसी $1 के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे। इस प्रकार से इस अवमूल्यन से इम्पोर्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हमारी रूपी डेप्रिशिएट होगी तब इम्पोर्टर्स को नुकसान होगा। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारी मुद्रा के अवमूल्यन से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं विदेश से $1 अपने देश में ला रहा था तो उससे मेरे को 70 रुपए मिले थे, यानी कि $1 की चीज बेचने पर मेरे को 70 रुपए मिलते थे। अब अगर मैं $1 की चीज बेचूंगा तो मेरे को उसी के लिए 80 रुपए मिलेंगे, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि रुपये के डेप्रिसिएशन से आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। हम बात करते हैं अब करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है जब हम आयात की तुलना में कम निर्यात करते हैं, यानी कि मैं विदेशों से माल ज़्यादा खरीद रहा हूँ और उनको वापस बेच कम रहा हूँ, तो ये जो असंतुलन की स्थिति है, इस अंतर को हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। तो जब ऐसा होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। और रिसेंटली अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मात्र जून के महीनों में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था $26.1 बिलियन। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये इस वित्तीय वर्ष के लिए $105 बिलियन तक चला जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हाई पे जाएगा तो उससे हमारे को बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस वजह से होगा क्या कि हमारे देश से डॉलर बाहर ज़्यादा जाएगा। और अगर हम बात करें महंगाई की, इन्फ्लेशन की, तो ये इस तरीके से काम करती है कि जब हमारा रुपये डेप्रिशिएट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अभी जो हमारे देश में महंगाई बढ़ी है उसका भी यही कारण है। क्यों? क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं, अगर वो इंपोर्ट हम महंगी दरों पर करेंगे तो उस वजह से उसका असर हर एक गुड्स पर देखने को मिलेगा। और हमारे देश में यूज होने वाला क्रूड ऑयल, पेट्रोल, अगर हम देखें तो हम 85% विदेशों से आयात करते हैं। तो अगर आप सोचिए कि वो पेट्रोल जिससे हर एक बिजनेस प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर एक बिजनेस में लगता है, और अगर पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर एक गुड्स महंगे होंगे। इस वजह से अगर हम देखें तो हमारा इंपोर्ट जो अभी महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले हमें $1 के लिए 70 रुपए देने होते थे, अभी हमें उसी $1 के लिए 80 रुपए देने हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल के भाव बढ़े हैं उस कारण से महंगाई बढ़ी। सीधा सीधा अगर हम समझे, रुपये अगर डेप्रिशिएट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अगर अब हम बात करें इसको ठीक करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि कभी कभार सरकारें जानबूझ के अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करवाती है। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब देश में मंदी की मार होती है, जब देश में मंदी आती है, तब होता ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मात्रा में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो इससे इंपोर्ट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है एक्सपोर्ट पर। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट तो हमें दूसरे देशों से करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे। उसका कारण होगा ये कि उत्पादनों के मूल्य में कमी आने के कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उससे होगा ये एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आएगी इंपोर्ट की तुलना में। तो उसको ठीक करने के लिए सरकारें अपनी मुद्रा में मूल्यह्रास करवाती है, जिससे क्या होता है कि इंपोर्ट महंगा होता है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, जिस कारण से कि एक्सपोर्ट की मात्रा को बढ़ाई जा सके। इसलिए सरकारें अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करवाती है। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई जो जरूरी चीज़ करता है मूल्यह्रास के समय वो ये होती है कि वो मार्केट में रुपये को बचाने के लिए डॉलर के सेल करने लगता है। उससे होता ये है कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, इस वजह से उसका मूल्य कम होने लगता है और रुपये वापस अपनी जगह पर रुकने लगता है।
इससे एक नुकसान भी है कि हम जब बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर सेल करने लग जाएंगे तो उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा कम होने लगेगा। जैसा अगर हम रिसेंटली देखें तो कुछ महीनों पहले हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था 121 बिलियन डॉलर। अभी हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व बचा है वो है 590 बिलियन डॉलर से भी कम। तो अगर हम ऐसे ही डॉलर सेल करते रहेंगे तो उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। तो ये एक सही कदम नहीं होता है, पर फिर भी समय रहते इसको उठाते हैं, उससे थोड़ा रुपए को बचाया जा सकता है। और रिसेंटली जो आरबीआई ने दूसरा कदम उठाया है वो ये है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि अब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो रुपए में सेटल हो सकेगी। तो इससे होगा ये कि इससे अल्टीमेटली डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें अब कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो उसके लिए हमें डॉलर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हमें रुपए देके डॉलर नहीं लेने पड़ेगा, हम सीधा रुपए देके अपना माल ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डॉलर की मांग कम होगी, और जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हम अपने रुपए को बचाने के लिए आरबीआई के प्रयास समझ सकते हैं। और हम ये बात तो जानते हैं कि हमारे देश का विपक्ष किस कैटेगरी में आता है। हमारा देश का विपक्ष को जो सवाल उठाना चाहिए वो सवाल उठाता नहीं है। अब जाके उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बात रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो ये रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेफ प्लेस में जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो जहाँ पे भी रिस्क होता है वहां से अपना पैसा निकाल के सेफ प्लेस पर चले जाते हो। सबसे सेफ प्लेस ये मजबूत जो है वो है डॉलर, बाकी दूसरी करेंसी की तुलना में। तो अभी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से अपना पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से हो ये रहा है कि डॉलर की मांग बढ़ रही है। जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस वजह से एक तरीके से डॉलर भी ज्यादा मजबूत हुआ है बतौर अपनी करेंसी का अवमूल्यन होने। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों अपना रुपया इतना नीचे गिर रहा है। कहीं ना कहीं डॉलर मजबूत हुआ है और उसकी तुलना में रुपया कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, माना कि ये रिकॉर्ड और नीचे गया है, परंतु पहले भी बहुत बार रुपया नीचे गया है और उसको ठीक करने के लिए सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और मुझे लगता है कि इस बार भी सरकार सही कदम उठाने के साथ साथ इसको पुनः कंट्रोल कर लेगी। और ये अपने देश में ही नहीं हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ ये है कि अक्रॉस द ग्लोब ये महंगाई बढ़ी है और इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इस वजह से वहाँ की करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। तो चिंता का विषय तो है, परंतु इतना नहीं है जितना आप डर रहे हैं। उससे हमें ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। सरकार इस पर काम कर रही है और ये ठीक कर देगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।